वेलकम गाइस। आज हम लेंगे ज्योग्राफी का अपना नेक्स्ट पोर्शन जो है नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो कि पाकिस्तान के पंजाब से लेकर हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। एंड दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी मिट्टी है जो दो या तीन तरह की मिट्टी से मिलकर बनती है। इसमें सैंड, क्ले और सिल्ट इनका कंपोजिशन होता है और ये बहुत ही फर्टाइल मानी जाती है। तो जो हमारा नदर्न प्लेन है वो सारा का सारा एलुवियल सॉइल से ही ढका हुआ है। और ये सॉइल जो है ये आती है हिमालय से निकलने वाली मेजर रिवर्स जो कि हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। कहीं पर ये ज़्यादा ब्रॉड है, कहीं पर कम ब्रॉड है। विद अ रिच सॉइल कवर, adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally very productive and hence densely populated। बहुत अच्छी सॉइल है, पानी की सप्लाई यहाँ अच्छी है और क्लाइमेट फेवरेबल है इन प्लेन्स का। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, हर तरह की फसल यहाँ उग सकती है और इसीलिए ये पॉपुलेटेड एरिया हैं, वो लोग बहुत रहना पसंद करते हैं यहाँ पर। तो ये नदर्न प्लेन हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शंस में। फर्स्ट, वेस्टर्न पार्ट नोन एज पंजाब प्लेन फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो पहला जो वेस्टर्न पार्ट है वो है पंजाब प्लेन और ये इंडस और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है, ज़्यादातर पाकिस्तान में है। दूसरा है गंगा प्लेन, एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। ये शुरू होता है हमारा जो प्रेजेंट इंडिया में पंजाब है उसके बाद से और ये फैला है बिहार तक। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, देखिए कौन कौन सी स्टेट्स में है ये, नॉर्थ इंडिया की हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, थोड़ा पार्ट इसका झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में है ईस्ट की तरफ। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो बनता है वो पर्टिकुलरली आसाम में पड़ता है, वो ज़्यादा उसका एरिया यहाँ इंडिया में है नहीं। द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। देखिए 4 रीजन में कैसे बटा हुआ है। एक है भाबर, ये नैरो बेल्ट है लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक हिल्स मैंने आपको बताया था, जितना उत्तराखंड है हमारा वो सब शिवालिक रेंज पर बसा हुआ है, छोटा हिमालय इसको कह सकते हैं। तो इसको वो बोलते हैं हम भाबर। इसके बाद आता है तराई। साउथ ऑफ भाबर द रिवर क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। थोड़ा सा वेट रहता है और यहाँ पर नमी ज़्यादा होने की वजह से जो तराई के एरियाज़ हैं इनका जो क्लाइमेट है वो दिन में गर्म है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर मैं कहूँ तो ये काशीपुर है, पंतनगर है, रुद्रपुर है, ये सब तराई रीजन में बसे हुए हैं। इसके बाद आता है भांगर। भांगर लार्जेस्ट पार्ट फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम लाई अबव फ्लड प्लेन एंड कंटेन कैल्सेरियस। कैल्सेरियस का मतलब जो कंकड़ होते हैं, छोटे पत्थर, उनसे ढका हुआ है, बहुत बड़ा पार्ट है और इसमें ओल्ड एलुवियम सॉइल पाई जाती है। खादर 4th रीजन है, मोस्टली न्यूअर फर्टाइल एरिया, रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। और जो नई एलुवियल सॉइल जहाँ पर हर साल नदियों से लाई जाती है वो खादर कहते हैं उसको। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नदर्न प्लेन का जो मैप है, इसमें जो पंजाब प्लेन है वो पाकिस्तान की साइड है, देखिए। इसके बाद ये गंगेटिक प्लेन है इंडिया के अंदर और जो ऊपर आप देख सकते हैं सिक्किम से साइड में
जो असम है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन थोड़ा सा पार्ट आता है उसका। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू को टेबल लैंड भी बोला जाता है। टेबल लैंड से मतलब ये है जैसे टेबल की शेप होती है, आपकी आसपास के सरफेस जो एरिया है उससे ऊपर उठा हुआ, लेकिन इसमें पहाड़ के जैसे पीक नहीं होती, ये ऊपर से फ्लैट होती है। तो ऐसा जो भी स्ट्रक्चर होगा नेचर में उसको प्लेट्यू बोला जाता है। और ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई होती है। इसमें डिपोजिशन बहुत होता है मिनरल्स का और इसीलिए ये ऊपर उठ जाती है। इट हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। इसमें जो वैलीज़ हैं, कम गहरी घाटियाँ जिनको बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच में, वो मिलती हैं। और ऐसी पहाड़ी मिलती हैं जो कि ऊपर से गोल होती हैं। तो दिस प्लेट्यू कंसिस्ट्स ऑफ टू डिवीज़न मेनली। तो पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स। ये जो एक मेन पार्ट है राजस्थान की साइड में, इसको मालवा प्लेट्यू भी बोला जाता है। और ये विंध्य रेंज साउथ में और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स इनसे बाउंड है, ये इसकी बाउंड्रीज़ बनाते हैं। और इसमें जो नदियां हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। इट एक्सटेंड इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नोन एज बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। इसका ईस्ट की तरफ का जो पार्ट है वो बुंदेलखंड और उससे आगे भागेलखंड बोला जाता है। उससे आगे अगर हम ईस्ट में चलें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और छोटा नागपुर में दामोदर रिवर बहती है। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसकी पोजीशन क्या है। ये है मालवा प्लेट्यू, अरावली रेंज और विंध्य रेंज से घिरा हुआ। और अगर मैं इसके ईस्ट की तरफ चलूँ तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू दिखाई दे रहा होगा और मालवा प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में बुंदेलखंड और भागेलखंड प्लेट्यू यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप का है और ये नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है। इट इज़ बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ एंड इट्स ईस्ट एक्सटेंशन फॉर्म्ड बाय महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज। ये तीन पहाड़ियाँ हैं जो ये ईस्ट की तरफ इसको बाउंड करती हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर in west and slopes gently eastward. An extension of the plateau in the northeast, locally named as Meghalaya Karbi Anglong Plateau। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्ट की तरफ ऊंचा है और ईस्ट की तरफ ये धीरे धीरे नीचा होता चला जाता है। इसीलिए जितनी भी नदियाँ इन प्लेट्यूज़ में बहती हैं, भले ही वो कितनी ही वेस्ट की तरफ से बह रही हों, लेकिन वो गिरती ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाकर है। ये देखिए मैप में आप डेक्कन प्लेट्यू देख रहे हैं। यहाँ ये वेस्ट की तरफ यानी कि अरेबियन सी की तरफ ऊंची है और बे ऑफ बंगाल की तरफ ये नीचा होता चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं नदन सिचर, ये जो आपको ईस्टर्न घाट पे जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये वही रेंजेस हैं जो कि इसको बाउंड करती हैं, कैमूर, महादेव हिल्स। तो ये देख सकते हैं आप ट्रायंगुलर शेप का डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये तीन पार्ट हमारे प्लेट्यू के मेन हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में घाट। थैंक यू।